सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूरिन बिलिरुबिन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीरम बिलिरुबिन के बारे में, विच इज़ मतलब सीरम में बिलिरुबिन का इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम यूरिन के अंदर बिलिरुबिन का इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो द यूरिन बिलिरुबिन की बात करते हैं कि द यूरिन बिलिरुबिन शुड बी एग्जामिन्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स एंड यूरोबिलिनोजन। ठीक है, कि यूरिन बिलिरुबिन हमें मेजर क्यों करना है। ठीक है, इसकी एग्जामिनेशन हमने क्यों करनी है। फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द बाइल पिगमेंट्स की एग्जामिनेशन के लिए, अरे फॉर द और किसकी एग्जामिनेशन के लिए, बाइल सॉल्ट की एग्जामिनेशन के लिए, और द किसकी एग्जामिनेशन के लिए, यूरोबिलिनोजन। एक कंपाउंड, हमारे अंदर लिवर के अंदर एक कंपाउंड होता है, उसको हम बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। ठीक है, उसके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करते हैं, किसके एग्जामिनेशन के लिए, बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स एंड द यूरोबिलिनोजन। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखो मैंने डायग्राम से बनाया है। सपोज करो ये मैंने बॉक्स बनाया, इसे हम यूरिन, इसे हम, ये आपका यूरिन है। ठीक है, तो इसमें आप बिलिरुबिन की ये बिलिरुबिन की चेकिंग आप क्यों करोगे, क्योंकि अगर इसके अंदर ऐसा मतलब यूरिन बिलिरुबिन है। ठीक है, यूरिन है ना ये, इसके अंदर आप बिलिरुबिन की प्रेजेंस भी चेक करोगे, क्योंकि अगर इसके अंदर यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है, इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स, जैसे कि क्या हम बिलिरुबिन की टेस्ट क्यों करेंगे, अगर उसमें बिलिरुबिन प्रेजेंट है तो ही करेंगे ना टेस्ट। ठीक है, अगर बेसिकली यूरिन के अंदर बेसिकली ये बिलिरुबिन चेकिंग क्यों करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बाइल बिलिरुबिन प्रेजेंट है, या तो बिलिवर्डिन है, या तो बाइल सॉल्ट्स है, या तो यूरोबिलिनोजन है। ठीक है, अगर की बात करें हम, एक केस होता है, हमने पीछे पढ़ा था कि केस होता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस का। ठीक है, ये दो केसेस हो सकते हैं, या तो एक प्री हेपेटिक या तो एक पोस्ट हेपेटिक। अगर प्री हेपेटिक जॉन्डिस है तो क्या है, ब्लड के अंदर बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा पर अपेयर नहीं होगा, हमें दिखेगा नहीं। पर अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में क्या होगा कि कॉन्जुगेशन, क्योंकि ना देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है, आपकी जो बाइल डक्ट होती है ना, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन या कॉन्जुगेशन टेक प्लेस कर लेती है। ठीक है, और उससे क्या होगा, बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा और हमें मिलेगा। ठीक है, मतलब in case of prehepatic jaundice what will happen, bilirubin is present but not appear. ठीक है, और in the case of the obstructive jaundice, the conjugation will take place, and the obstruction will happen, and what will happen, bilirubin will be present in the obstructive jaundice and will be found. ठीक है, अगर हम बात करें, देखो, अगर हम बात करें, हमने पीछे पढ़ा था कि सबसे पहले आपका क्या होता है कि आपका बाइल डक्ट होती है, फिर आपका इंटेस्टाइन्स में आपका इसका लिंकेज होता है, इंटेस्टाइन में आपका जाता है। अगर आपने बिलियरी ट्रैक्ट पढ़ा है ना, ठीक है, बिलियरी ट्रैक्ट होता है कि बाइल कैसे कैसे जाता है, लास्ट में वो इंटेस्टाइन में पहुंचता है, बाइल डक्ट, उसका कनेक्शन सीधा इंटेस्टाइन। ठीक है, तो समझ लो आपका बाइल है ना, ये तो लिवर से आएगा, यहाँ से मैं लिवर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये लिवर है ना, बाइल डक्ट से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव केस जॉन्डिस के अंदर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और बाइल के अंदर क्या है, यूरोबिलिनोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर क्या होगा यहाँ पे, ये आपके इंटेस्टाइन, अगर यहाँ पर क्या होगा कि अगर क्या हो कि अगर आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रही है, और यहाँ पे आपका बाइल यहाँ पे रुक जाए या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, इन द केस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस द बाइल इज नॉट रीचिंग द इंटेस्टाइन्स। अगर ये बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इंटेस्टाइन्स तक तो बाइल पहुंचेगा नहीं। ठीक है, मतलब क्या, यूरोबिलिनोजन क्या होगा, ये भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, यूरोबिलिनोजन हमारी यूरिन के अंदर डिसअपियर ही हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे बाइल के अंदर यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन से इसने यूरिन के अंदर निकलना ही निकलना है। पर अगर बाइल यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करने पे ऑब्स्ट्रक्ट ही होगा, बाइल यहाँ पे रुक ही गया, तो यूरोबिलिनोजन भी यहाँ पे रुक गया जो बाइल में कंटेनिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे यूरिन में बाइल आपका यूरोबिलिनोजन आएगा ही नहीं। ठीक है, और यूरोबिलिनोजन इज एब्सेंट इन द यूरिन व्हेन देयर इज द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इन द बाइल फ्लो। ठीक है, मतलब ये है कि यूरोबिलिनोजन क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा, बट जब क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी इन द बाइल फ्लो। ठीक है, बाइल डक्ट, इन बाइल फ्लो इन द बाइल डक्ट। ठीक है, पर इसकी मतलब अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है ना, और अगर उसको, तो फिर पता ही है आपको बाइल मतलब उसकी मतलब यहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्शन हो ही रही है, किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन तो हो ही रही है यहाँ पे। पर अगर क्या होगा इसमें, फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी क्या होगा, कि सबसे पहला साइन रिकवरी का क्या होगा कि अगर, क्योंकि आपको देखो, अगर यहाँ से अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो उसको उसके यूरिन में यूरोबिलिनोजन तो होगा नहीं, या एब्सेंट होगा, या लो होगा बड़ा ज़्यादा। ठीक है, पर अगर रिकवरी के केस में क्या होगा, इन फर्स्ट इंडिकेशन, मतलब पहला मार्कर क्या होता है आपका रिकवरी का, कि यूरोबिलिनोजन रिपेयर होने लग पड़े या रीअपेयर होने लग पड़े। ठीक है,
हमारे यूरिन के अंदर। मतलब अगर किसी को आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और उसके यूरिन में यूरोबिलिनोजन आने पड़े, मतलब क्या ऑब्स्ट्रक्शन हट रही है, यूरोबिलिनोजन आ रहा है आपके यूरिन के अंदर, तो रिकवरी होने लग पड़ी है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है, ठीक है। अब इन द केस ऑफ हिपैटिक जॉन्डिस की हम बात करें ना, हिपैटिक जॉन्डिस के अंदर क्या होता है बेसिकली, हिपैटिक जॉन्डिस के अंदर क्या होता है कि यूरोबिलिनोजन इज इंक्रीज्ड। हिपैटिक मतलब हिपैटिक जॉन्डिस के अंदर क्या होता है, यूरोबिलिनोजन इंक्रीज हो जाएगा एज द बाइल भी इंक्रीज होगा हमारे अंदर, और बाइल पिगमेंट्स भी इंक्रीज होंगे। मतलब कि बाइल पिगमेंट्स को होते हैं बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ठीक है। एंड द यूरिन बिलिरुबिन इज डिटेक्टेड बाय, ठीक है, मतलब बाइल पिगमेंट्स तो इंक्रीज हो गए, मतलब बिलिरुबिन भी इंक्रीज होगा। पेनी खत्म हो गया, मतलब बिलिरुबिन इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। मतलब इससे अगर ये इंक्रीज हो चुका है हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर हमारा बिलिरुबिन, ठीक है, क्यों, बिकॉज एंड यूरोबिलिनोजन इज आल्सो इंक्रीज, तो क्या होता है, यूरिन बिलिरुबिन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट इज द फॉचेट्स टेस्ट एंड द सेकंड वन इज द एलरिच टेस्ट, ठीक है। अब इन दोनों के प्रोसीजर्स की हम बात करेंगे, ठीक है। अगर हम फॉचेट्स टेस्ट की बात करें तो फॉचेट्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, बेसिकली 10 ml हम यूरिन लेंगे, उसमें हम बेरियम क्लोराइड डालेंगे BaCl2, और उसके बाद हम उसे फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे, हम उसे फिल्टर करने के बाद उसे हम डालेंगे फेरिक क्लोराइड, ऐड 1 ड्रॉप। और उसके बाद जब उसे हम फिल्टर करेंगे ना, तो फिल्टर पेपर पे, मतलब हम फिल्टर करते हैं तो फिल्टर पेपर पे हमारे फिल्ट्रेट आएगा ना, फिल्ट्रेट मतलब ऊपर का रेजिड्यू, तो उस रेजिड्यू में क्या होगा, फिल्टर पेपर पर ब्लू स्पॉट्स अराइज होंगे, और अगर ब्लू स्पॉट्स अराइज हो गए तो क्या होगा, बिलिरुबिन आपका कंफर्म हो जाएगा आपके किसमें, यूरिन के अंदर, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने लिया 10 ml यूरिन, उसके अंदर डाला BaCl2, उसके बाद डाला हमने FeCl3, ठीक है, ड्रॉप्स। उसके बाद हमने क्या किया, ये आपका फनल है, इसमें आपने फिल्टर पेपर लगा दिया, फिर आपने इसको फिल्टर कर लिया, और ऊपर जो आपका बच गया रेजिड्यू, ठीक है, ये आपने फिल्टर तो कर ही लिया ये, फिर ऊपर जब आपका रेजिड्यू बच जाएगा ना, उसमें आपको ब्लू स्पॉट्स आ जाएंगे। अगर ब्लू स्पॉट्स प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, बिलिरुबिन इज कंफर्म, ठीक है, कंफर्म हो जाएगा बेसिकली। और अगर आपका एलरिच टेस्ट की हम बात करें, अगर हम एलरिच टेस्ट की हम बात करें तो क्या होगा, देखो एक चीज़ गलत कर दी मैंने यहाँ पे, क्या गलत किया, देखो BaCl2 के बाद फिल्टर करना है और फिर ड्रॉप्स डालनी है, ठीक है। पहले नहीं डालनी है ड्रॉप्स, पहले 10 ml यूरिन BaCl2 फिर फिल्टर, उसके बाद डालनी है FeCl3 ड्रॉप्स, ठीक है। अगर हम बात करें पे एलरिच टेस्ट की, एलरिच टेस्ट में क्या बोलते हैं कि यूरोबिलिनोजन हमने क्या करना है, यूरोबिलिनोजन प्लस एलरिच एल्डिहाइड रिएजेंट डालना इन एसिडिक मीडियम। इससे आपको कंडेंसिक आपको क्या मिलेगा, आपको कंडेंसिंग प्रोडक्ट मिलेगा, जिसके जो क्या इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा आपको बिलिरुबिन की प्रेजेंस को, ठीक है, हिपैटिक जॉन्डिस के अंदर, ठीक है। हिपैटिक जॉन्डिस के अंदर हम दो टेस्ट करते हैं, एलरिच टेस्ट एंड फॉरचेट्स टेस्ट, फॉचीट्स टेस्ट या फॉचेट्स टेस्ट बोल लो आप, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, हमने यूरिन बिलिरुबिन बेसिकली आज पढ़ा। इसमें हमने क्या क्या बात करी आज, हमने बेसिकली एक बार समराइज कर लें कि हमने बोला कि यूरिन के अंदर बिलिरुबिन का प्रेजेंट होगा, किसके अंदर यूरोबिलिनोजन हो, बिलिरुबिन प्रेजेंट हो, या मतलब बाइल पिगमेंट प्रेजेंट हो। प्री हिपैटिक जॉन्डिस के अंदर क्या होता है कि आपका बिलिरुबिन होता है पर वो अपेयर नहीं होता, वैसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टेक प्लेस कर लेती है, बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है, और बाइल कंटेनिंग, मतलब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो फिर ये आपका यूरोबिलिनोजन पहुंचेगा नहीं, और रिकवरी का इंडिकेशन क्या है, जब यूरोबिलिनोजन पहुंचने लग पड़े। और इन द केस ऑफ हिपैटिक जॉन्डिस के अंदर क्या होता है कि दो टेस्ट किए जाते हैं, फॉचेट्स और एलरिच। फॉचेट्स में क्या होता है कि 10 ml यूरिन BaCl2 लिया, फिल्टर कर लिया, और FeCl3 की ड्रॉप्स डाल दी, ठीक है। अगर ब्लू ड्रॉप्स आई तो ठीक है, अगर बिलिरुबिन कंफर्म नहीं आई तो नहीं कंफर्म, ठीक है। एलरिच टेस्ट की बात करें, एलरिच टेस्ट के अंदर यूरोबिलिनोजन लिया, एलरिच एल्डिहाइड रिएजेंट लिया एसिडिक मीडियम के अंदर, और कंडेंसिंग प्रोडक्ट बना दिया। अगर कंडेंसिंग प्रोडक्ट बना, ठीक है, नहीं बना तो मतलब बन गया तो बिलिरुबिन प्रेजेंट, नहीं बना तो बिलिरुबिन एब्सेंट। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो तब तक के लिए बाय बाय।